दोस्तों, जरा एक पल रुक कर सोचिए, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो बाहर से बेहद अमीर लगता है? शानदार गाड़ी, महंगे कपड़े, बड़ा घर, लेकिन अंदर ही अंदर पैसों की टेंशन से घिरा हुआ है। ईएमआई, लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स और फ्यूचर का डर। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बिल्कुल साधारण जिंदगी जीते हैं, दिखावे से दूर, लेकिन उनके पास असली आजादी होती है। ना पैसों की चिंता, न किसी को इंप्रेस करने की मजबूरी। सवाल यह है, इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क है एक्टिंग रिच और बीइंग रिच का। और यही फर्क आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। आज की दुनिया में हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अमीर दिखना ही अमीर होना है। बड़ी सैलरी, बड़ा लाइफस्टाइल, एक्सपेंसिव ब्रांड्स और सोशल मीडिया पर परफेक्ट लाइफ। लेकिन कभी किसी ने यह नहीं बताया कि दिखावे के पीछे अक्सर खाली जेब और बेचैन दिमाग छुपा होता है। हम ऐसे गोल्स के पीछे भागते रहते हैं जो हमें खुश नहीं करते, बस दूसरों की नजरों में सक्सेसफुल दिखाते हैं। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी रेस जिसका एंड सिर्फ स्ट्रेस, रिग्रेट और फाइनेंशियल प्रेशर होता है। इस वीडियो में आप सिर्फ पैसे कमाने की बातें नहीं सुनेंगे। यहां बात होगी सोच बदलने की। यहां बात होगी उस माइंडसेट की जो क्वाइटली वेल्थ बनाता है, बिना शोर किए, बिना दिखावे के। आप जानेंगे कि असली मिलियनेयर कैसे सोचता है, कैसे खर्च करता है और सबसे जरूरी, कैसे वो ना कहना सीखता है। उन चीजों को जो आपको पल भर की खुशी तो देती हैं, लेकिन लंबी उम्र की आजादी छीन लेती है। इस वीडियो से आप सीखेंगे कि हाई इनकम होने के बावजूद लोग गरीब क्यों रहते हैं और एवरेज इनकम वाला इंसान भी फाइनेंशियली फ्री कैसे बन सकता है। आप समझ पाएंगे कि लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन क्या होती है और कैसे ये बिना आवाज किए आपकी पूरी मेहनत खा जाती है। आप जानेंगे कि वेल्थ लाउड नहीं होती, वेल्थ डिसिप्लिन्ड होती है। और सबसे अहम बात, आप ये महसूस करेंगे कि पैसा खर्च करने से पहले सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं, बल्कि कंट्रोल जरूरी है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी पेचेक टू पेचेक ना चले, अगर आप भी चाहते हैं कि भविष्य का डर आपको रातों की नींद ना उड़ाए, अगर आप भी चाहते हैं कि एक दिन आप काम इसलिए करें क्योंकि आपको करना अच्छा लगता है, मजबूरी में नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन ध्यान रखिए, ये वीडियो आपको कंफर्टेबल फील नहीं कराएगा, क्योंकि सच्चाई अक्सर अनकंफर्टेबल होती है। ये वीडियो आपको आईना दिखाएगा और शायद पहली बार आप अपने खर्चों, हैबिट्स और चॉइसेस को नए नजरिए से देख पाएंगे। तो वीडियो को आधा अधूरा मत छोड़िए। हर मिनट आपके सोचने के तरीके को थोड़ा थोड़ा बदलने वाला है। अंत तक देखिए, क्योंकि असली लेसन आखिर में नहीं, बल्कि आपकी सोच के भीतर पैदा होगा। और अगर आपको ऐसे ही डीप, ऑनेस्ट और लाइफ चेंजिंग फाइनेंशियल बुक्स पसंद हैं, तो अभी बुकपीडिया फाइनेंस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां हम सिर्फ अमीर बनने की बातें नहीं करते, हम आपको वो सोच देते हैं जो आपको अंदर से मजबूत और बाहर से फ्री बनाती है। याद रखिए, दिखने में अमीर होना आसान है, लेकिन सच में अमीर बनना एक डिसीजन है। और शायद वो डिसीजन आज इसी वीडियो से शुरू हो। चैप्टर 1, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। ज्यादातर लोग जिंदगी में एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो अमीरी को आंखों से मापते हैं। बड़ी गाड़ी दिखी तो अमीर, महंगा फोन दिखा तो सक्सेसफुल, ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी वेकेशंस, फैंसी कैफेज और सोशल मीडिया पर परफेक्ट लाइफ। हमें बचपन से यही सिखाया गया कि यही वेल्थ की पहचान है। लेकिन यहीं से सबसे बड़ा धोखा शुरू होता है, क्योंकि जो दिख रहा है वही अक्सर सच नहीं होता। असलियत यह है कि ज्यादातर लोग जो अमीर दिखते हैं वो असल में अमीर नहीं होते। वो सिर्फ एक्टिंग रिच होते हैं। उनके पास एक्सपेंसिव चीजें होती हैं, लेकिन उनके पास फ्रीडम नहीं होती। हर महीने ईएमआई, बिल्स, लोन्स और फ्यूचर का डर उनके दिमाग में घूमता रहता है। बाहर से उनकी लाइफ चमकती है, लेकिन अंदर से वो लगातार प्रेशर में जी रहे होते हैं। और मजे की बात यह है कि समाज उन्हें सक्सेसफुल मान लेता है, जबकि उनकी फाइनेंशियल फाउंडेशन अंदर से खोखली होती है। रियल वेल्थ बिल्कुल उलटी दिशा में काम करती है। असली वेल्थ शांत होती है। वो शोर नहीं मचाती, वो अटेंशन नहीं मांगती। असली अमीर लोग अक्सर नॉर्मल दिखते हैं। साधारण कपड़े, एवरेज कार, सिंपल लाइफस्टाइल। वो आपको इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि उन्हें किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। उनका कॉन्फिडेंस उनके बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी से आता है।
यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्क समझना जरूरी है। इनकम और वेल्थ में फर्क। इनकम वो है जो हर महीने आता है। वेल्थ वो है जो तब भी आपके पास रहता है जब इनकम रुक जाए। अगर कल आपकी जॉब चली जाए तो आप कितने महीने या साल आराम से जी सकते हैं? यही सवाल तय करता है कि आप अमीर हैं या सिर्फ अच्छे पैसे कमाने वाले इंसान। प्रॉब्लम यह है कि हम वेल्थ को खर्च करके दिखाना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमने पैसा बचाया, इन्वेस्ट किया, सिंपल लाइफ जी, तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन असली सवाल यह होना चाहिए, अगर हमने दिखावे में पैसा उड़ा दिया तो हमारा फ्यूचर क्या कहेगा? लोग आज तारीफ करेंगे, लेकिन कल आपकी फाइनेंशियल हालत देखकर कोई नहीं आएगा। रियल मिलियनियर्स लग्जरी से नहीं डरते, वो डिपेंडेंसी से डरते हैं। वो जानते हैं कि हर महंगी चीज सिर्फ प्राइस नहीं लेती, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेती है। मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, अपग्रेड्स, लाइफस्टाइल प्रेशर, ये सब धीरे धीरे आपकी फ्रीडम खा जाते हैं। इसलिए वो चीजों को नहीं, ऑप्शंस को खरीदते हैं। ऑप्शन टू क्विट अ जॉब, ऑप्शन टू टेक अ ब्रेक, ऑप्शन टू हेल्प फैमिली, ऑप्शन टू लिव लाइफ ऑन देयर ओन टर्म्स। वेल्थ दिखाने की चीज नहीं है, वेल्थ जीने की चीज है। वो तब महसूस होती है जब आप बिना डर के डिसीजंस ले पाते हैं। जब आप सुबह उठकर ये सोचते हैं कि मुझे ये काम करना है, न कि मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। यही असली अमीरी है। अगर आप इस लेसन को सच में समझ लेते हैं तो आपकी प्रायोरिटीज बदलने लगेंगी। आप इंप्रेस करने से ज्यादा प्रोटेक्ट करना सीखेंगे। आप ब्रांड से ज्यादा बैलेंस को इंपॉर्टेंस देंगे। और सबसे जरूरी बात, आप दूसरों की नजरों में रिच दिखने की जगह अपनी जिंदगी में रिच बनना चुनेंगे। याद रखिए, जो दिखता है वो अक्सर खर्च हो चुका होता है, और जो नहीं दिखता वही असली वेल्थ होता है। चैप्टर 2, इनकम डज नॉट क्रिएट वेल्थ, बिहेवियर डज। ज्यादातर लोग मानते हैं कि अगर उनकी इनकम बढ़ जाए तो उनकी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अपने आप खत्म हो जाएंगी। उन्हें लगता है कि बस एक प्रमोशन, एक बेटर जॉब या थोड़ा और पैसा, और फिर लाइफ सेट। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। दुनिया में सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड वही लोग होते हैं जिनकी इनकम तो हाई होती है, लेकिन बैंक अकाउंट हमेशा खाली रहता है। क्योंकि पैसा कमाना और पैसा संभालना, ये दो बिल्कुल अलग स्किल्स हैं। अगर इनकम ही वेल्थ होती तो हर डॉक्टर, एवरी कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव और हर सेलिब्रिटी फाइनेंशियली फ्री होता। लेकिन हम देखते हैं कि हाई इनकम के बावजूद लोग स्ट्रेस में रहते हैं, लोन्स में फंसे रहते हैं और रिटायरमेंट के नाम पर डरते रहते हैं। इसका कारण इनकम की कमी नहीं, बिहेवियर की कमी है। पैसा आपके हाथ में कितनी देर टिकता है यह आपकी सैलरी तय नहीं करती, आपकी आदतें तय करती हैं। बिहेवियर का मतलब है आप पैसा आने के बाद क्या करते हैं। क्या आप सबसे पहले बचाते हैं या सबसे पहले खर्च करते हैं? क्या आप फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं या सिर्फ प्रेजेंट को इंप्रेस करते हैं? ज्यादातर लोग सैलरी आने के पहले ही उसे खर्च कर चुके होते हैं। ईएमआई फिक्स, लाइफस्टाइल फिक्स, एक्सपेक्टेशंस फिक्स। पैसा हाथ में आता है और निकल जाता है। फिर वो सोचते हैं कि इनकम कम है, जबकि असल में कंट्रोल कम होता है। वेल्थी लोग उल्टा करते हैं, वो पहले खुद को पे करते हैं। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पहले डिसाइड होती है, खर्च बाद में। उनका फोकस ये नहीं होता कि वो कितना कमा रहे हैं, बल्कि ये होता है कि वो कितना रिटेन कर पा रहे हैं। क्योंकि जो पैसा बचता है वही पैसा ग्रो करता है, और जो पैसा ग्रो करता है वही एक दिन इनकम से बड़ा बन जाता है। यहां डिसिप्लिन सबसे पावरफुल वेपन है। डिसिप्लिन का मतलब एक्सट्रीम लाइफ जीना नहीं है, बल्कि कॉन्शियस लाइफ जीना है। हर खर्च से पहले यह सवाल पूछना, क्या यह मुझे फ्यूचर में स्ट्रांग बनाएगा या सिर्फ आज अच्छा फील कराएगा? रिच बिहेवियर इमोशनल स्पेंडिंग से नहीं चलता, लॉजिक से चलता है। सेल देखकर खरीद लेना, दूसरों को देखकर अपग्रेड कर लेना, मूड के हिसाब से खर्च कर देना, ये सब पुअर बिहेवियर है, चाहे इनकम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। एक और सच्चाई जो ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं, इनकम फ्रेजाइल होती है। जॉब जा सकती है, बिजनेस स्लो हो सकता है, हेल्थ खराब हो सकती है, लेकिन वेल्थ रिजिलियंट होती है। सही हैबिट्स के साथ बनाई गई वेल्थ आपको शॉक से बचाती है। वो आपको समय देती है, स्पेस देती है, और सबसे जरूरी, डिसीजन लेने की ताकत देती है। हाई इनकम एक गिफ्ट हो सकती है, लेकिन गलत बिहेवियर के साथ वो कर्स बन जाती है। वहीं एवरेज इनकम भी सही बिहेवियर के साथ फ्रीडम में बदल सकती है। यही वजह है
कि कुछ लोग कम कमाकर भी कॉन्फिडेंट रहते हैं और कुछ ज्यादा कमाकर भी इनसिक्योर। अगर आप सच में रिच बनना चाहते हैं तो सैलरी स्लिप से ज्यादा अपने हैबिट्स पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इनकम आपको कंफर्ट दे सकती है लेकिन बिहेवियर आपको कंट्रोल देता है, और कंट्रोल ही असली वेल्थ की शुरुआत है। याद रखिए, पैसा हाथ में आना आसान है, लेकिन पैसा हाथ में टिके रहना कैरेक्टर मांगता है। चैप्टर 3, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन इज द साइलेंट वेल्थ किलर। ज्यादातर लोगों की फाइनेंशियल लाइफ एक ही पैटर्न पर चलती है। सैलरी बढ़ी, लाइफस्टाइल अपने आप बढ़ गया। नया फोन, बेटर कार, बड़ा घर, एक्सपेंसिव हैबिट्स। शुरुआत में ये सब रिवॉर्ड जैसा लगता है, जैसे मेहनत का फल मिल रहा हो, लेकिन धीरे धीरे यही रिवॉर्ड एक जाल बन जाता है और इंसान को पता भी नहीं चलता कि वो उसमें फंस चुका है। इसे ही लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं, एक ऐसा दुश्मन जो चुपचाप आपकी वेल्थ को खा जाता है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यह लॉजिकल लगती है। अब इनकम बढ़ गई है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी तो बढ़ेगा। यही सोच ज्यादातर लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर कर देती है। प्रॉब्लम यह नहीं है कि आप अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, प्रॉब्लम यह है कि आप हर इनकम इंक्रीज को खर्च करने का एक्सक्यूज बना लेते हैं, और नतीजा यह होता है कि आप पहले से ज्यादा कमा रहे होते हैं लेकिन पहले से ज्यादा फंसे हुए भी होते हैं। इस जाल में फंसे लोग अक्सर ये महसूस करते हैं कि जितना ज्यादा कमा रहे हैं उतना ही पैसा कम पड़ रहा है, क्योंकि एक्सपेंसेस कभी रुकते नहीं, वो बस लेवल बदल लेते हैं। पहले आर्स 30,000 की लाइफस्टाइल हैवी लगती थी, फिर आर्स 30,000 नॉर्मल लगने लगती है, और कुछ समय बाद आर्स 30,000 भी कम लगने लगता है। इनकम बढ़ती जाती है लेकिन पीस पीछे छूट जाती है। असल में लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, ईगो का खेल है। हम दूसरों की लाइफ देखकर खुद को अपग्रेड करते हैं। अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हर किसी की फाइनेंशियल रियलिटी अलग होती है। बाहर से जो दिखता है उसके पीछे क्या है ये हमें नहीं पता, और इसी कंपैरिजन में हम अपने फ्यूचर के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। वेल्थी लोग इस ट्रैप को पहचानते हैं और जानबूझकर इससे दूर रहते हैं। वो अपनी लाइफस्टाइल को इंटेंशनली सिंपल रखते हैं, भले ही इनकम कितनी भी बढ़ जाए। उनका रूल सिंपल होता है, इनकम बढ़ेगी लेकिन एक्सपेंसेस नहीं। डिफरेंस को वो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में डालते हैं। यही डिफरेंस समय के साथ इतना बड़ा बन जाता है कि वो इनकम से ज्यादा पावरफुल हो जाता है। लाइफस्टाइल कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि आप खुद को पनिश करें, इसका मतलब है कि आप हर अपग्रेड से पहले रुक कर सोचें, क्या ये अपग्रेड मेरी जिंदगी आसान बनाएगा या सिर्फ महंगी बना देगा? क्या ये चीज मेरी फ्रीडम बढ़ाएगी या मेरी डिपेंडेंसी? वेल्थी लोग लग्जरी खरीदने से पहले फ्यूचर की कीमत पूछते हैं। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन आपको बिजी रखती है लेकिन फ्री नहीं बनाती। आप ज्यादा काम करने लगते हैं, ज्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि एक महंगी लाइफ को सस्टेन कर सकें। और एक दिन आपको एहसास होता है कि आप अपने ही बनाए हुए लाइफस्टाइल के गुलाम बन चुके हैं। अगर आप इस लेसन को समझ लेते हैं तो आप इनकम बढ़ने पर सेलिब्रेट नहीं, स्ट्रेटेजाइज करना सीखेंगे। आप अपग्रेड से पहले सिक्योर होना सीखेंगे, और सबसे जरूरी बात, आप अपने खर्चों को अपनी आइडेंटिटी बनाना छोड़ देंगे। याद रखिए, जो लाइफस्टाइल आपको आज रिच फील कराती है वही कल आपकी वेल्थ की कब्र भी बन सकती है। चैप्टर 4, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मैटर्स मोर देन सोशल अप्रूवल। ज्यादातर लोग पैसे से नहीं, लोगों की सोच से कंट्रोल होते हैं। हम जो खरीदते हैं, जो पहनते हैं, जिस लाइफस्टाइल को चुनते हैं, उसके पीछे अक्सर हमारी जरूरत नहीं बल्कि दूसरों की राय होती है। समाज हमें सिखाता है कि अगर आप सक्सेसफुल हैं तो आपको दिखना भी चाहिए, लेकिन यही सोच इंसान को सबसे ज्यादा फाइनेंशियल दबाव में डालती है, क्योंकि सोशल अप्रूवल की कीमत हमेशा कैश में चुकानी पड़ती है। लोग ऐसी चीजें खरीदते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं होती, सिर्फ इसलिए ताकि वो दूसरों के सामने कम न लगे। नया फोन इसलिए नहीं लिया जाता कि पुराना खराब है, बल्कि इसलिए लिया जाता है क्योंकि किसी और के पास नया आ गया है। बड़ी कार इसलिए नहीं ली जाती कि ट्रैवल आसान हो जाए, बल्कि इसलिए ली जाती है क्योंकि मोहल्ले में स्टेटस दिखाना है, और इस दिखावे की दौड़ में इंसान अपनी फ्रीडम गिरवी रख देता है। सोशल अप्रूवल मोमेंटरी होती है। आज लोग तारीफ करेंगे, कल किसी और पर ध्यान चला जाएगा। लेकिन जो डेट आपने लिया, जो ईएमआई आपने शुरू की, वो हर महीने आपको याद दिलाती रहेगी कि आपने ये डिसीजन किसके लिए लिया था।
वेल्थी लोग इस ट्रैप को बहुत पहले समझ लेते हैं। वो जानते हैं कि अपलॉज टेम्पोरेरी है, लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रेस परमानेंट हो सकता है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा होना नहीं है, इसका मतलब है चॉइस होना। चॉइस कि आप किसके लिए काम करेंगे, कितनी देर काम करेंगे और कब रुकेंगे। चॉइस कि आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकल सकें। चॉइस कि आप अपने समय और एनर्जी पर खुद का कंट्रोल रख सकें। और ये चॉइस कभी भी सोशल अप्रूवल से नहीं आती। असल में सोशल अप्रूवल वेल्थ की एनिमी है, क्योंकि जब तक आप दूसरों को इंप्रेस करने की कोशिश करते रहेंगे, तब तक आप अपने फ्यूचर को इग्नोर करते रहेंगे। वेल्थी लोग वैलिडेशन बाहर नहीं, अंदर ढूंढते हैं। उन्हें यह साबित करने की जरूरत नहीं होती कि वो सक्सेसफुल हैं। उनकी लाइफ खुद प्रूफ बन जाती है। एक गहरी सच्चाई यह भी है कि ज्यादातर लोग जिन्हें आप इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपकी फाइनेंशियल रियलिटी से बिल्कुल बेखबर होते हैं। उन्हें ना आपकी ईएमआई पता है, ना आपकी सेविंग्स, ना आपकी चिंता। लेकिन जब प्रेशर बढ़ता है, जब स्ट्रेस हावी होता है, तब वही लोग आपकी मदद के लिए आगे नहीं आते। इसीलिए स्मार्ट लोग ऑडियंस के लिए नहीं, ऑटोनॉमी के लिए जीते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्वाइट होती है। इसमें कोई अपलॉज नहीं, कोई स्टेज नहीं, लेकिन इसके बदले आपको पीस मिलती है। सुबह उठते समय डर नहीं होता, डिसीजंस लेते समय हेजिटेशन नहीं होती। आप क्या लोग क्या कहेंगे से बाहर निकलकर मेरे लिए क्या सही है पर आते हैं। और यही शिफ्ट आपको एक्टिंग रिच से बीइंग रिच की तरफ ले जाता है। अगर आप इस लेसन को अपनाते हैं तो आपकी प्रायोरिटीज बदल जाएंगी। आप लाइक से ज्यादा लिक्विडिटी को इंपॉर्टेंस देंगे, आप स्टेटस से ज्यादा स्टेबिलिटी को चुनेंगे, और एक दिन आप महसूस करेंगे कि सबसे बड़ी लग्जरी दूसरों की अप्रूवल नहीं, अपनी फ्रीडम होती है। याद रखिए, लोग आपको देखकर ताली बजाए या ना बजाए, आपकी जिंदगी आपको खुद जीनी है। और वो जिंदगी सबसे बेहतर तब होती है जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं, सोशली अप्रूव्ड नहीं। चैप्टर 5, स्मॉल बोरिंग डिसीजंस बिल्ड एक्स्ट्रॉर्डिनरी वेल्थ। ज्यादातर लोग वेल्थ को एक ड्रामेटिक इवेंट की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है कि अमीरी किसी एक बिग अपॉर्चुनिटी, जैकपॉट, वायरल सक्सेस या ओवरनाइट ब्रेक थ्रू से आएगी। लेकिन असली वेल्थ कभी शोर मचाकर नहीं आती। वो चुपचाप बनती है, रोज के छोटे, बोरिंग और ऑलमोस्ट अननोटिस्ड डिसीजन से। और यही बात ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आती, इसलिए वो इंतजार करते रहते हैं किसी मिरेकल का। हम एक्साइटिंग चीजों की तरफ भागते हैं, हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स, क्विक मनी आइडियाज, फास्ट रिच स्कीम्स, क्योंकि बोरिंग चीजें ईगो को सेटिस्फाई नहीं करती। हर महीने थोड़ा बचाना, रेगुलरली इन्वेस्ट करना, अननेसेसरी खर्च को अवॉइड करना, ये सब सुनने में डल लगता है। लेकिन वेल्थ एक्साइटमेंट से नहीं, कंसिस्टेंसी से बनती है। जो लोग बोरिंग हैबिट्स को अपनाते हैं, वही लॉन्ग टर्म में एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स देखते हैं। वेल्थी लोग फ्लैशी डिसीजंस नहीं लेते, वो रिपीटेबल सिस्टम्स बनाते हैं। उनके पास कोई मैजिक ट्रिक नहीं होती, बस एक सिंपल रूटीन होता है। पैसा आता है, उसका एक हिस्सा ऑटोमेटिकली सेव होता है, एक हिस्सा इन्वेस्ट होता है और खर्च लिमिट्स में रहता है। कोई इमोशन नहीं, कोई ड्रामा नहीं। यही डिसिप्लिन सालों तक चलता रहता है। और फिर एक दिन कंपाउंड इफेक्ट इतना बड़ा हो जाता है कि बाहर से देखने वालों को लगता है कि ये इंसान अचानक अमीर बन गया। असल में बोरिंग डिसीजंस में पेशेंस लगता है, और पेशेंस आज की दुनिया में रेयर है। लोग चाहते हैं कि रिजल्ट जल्दी दिखे, लेकिन वेल्थ स्लो प्रोसेस है। जैसे पेड़ लगाकर अगले दिन फल की उम्मीद करना बेवकूफी है, वैसे ही फाइनेंशियल फ्रीडम ओवरनाइट नहीं आती। हर छोटा डिसीजन एक बीज होता है। कुछ बीज खराब होते हैं, कुछ अच्छे। फर्क यह है कि आप लगातार बो रहे हैं या नहीं। एक और बात जो लोग मिस कर देते हैं, बोरिंग डिसीजंस इमोशनल नहीं होते। वेल्थी लोग मूड के हिसाब से खर्च नहीं करते। उन्हें सेल देखकर अर्ज नहीं होता, ट्रेंड देखकर फोमो नहीं होता। वो जानते हैं कि इमोशंस शॉर्ट टर्म होते हैं, लेकिन डिसीजंस लॉन्ग टर्म इंपैक्ट रखते हैं। इसलिए वो एक्साइटमेंट को इग्नोर करके लॉजिक को फॉलो करते हैं। स्मॉल डिसीजंस का मतलब चीप लाइफ नहीं है, इसका मतलब कॉन्शियस लाइफ है। आप जानबूझकर डिसाइड करते हैं कि कहां पैसा मैटर करता है और कहां नहीं। आप हर चीज में लग्जरी नहीं ढूंढते, सिर्फ उन्हीं चीजों में इन्वेस्ट करते हैं जो आपकी लाइफ को सच में बेहतर बनाती हैं। बाकी सब नॉइज होता है। एक्स्ट्रॉर्डिनरी वेल्थ उन लोगों को मिलती है जो कंसिस्टेंसी से थकते नहीं, जो हर महीने वही सही काम दोहराते रहते हैं, भले ही कोई तारीफ ना करे, कोई नोटिस ना करे, क्योंकि वो जानते हैं कि फ्यूचर में वही बोरिंग डिसिप्लिन उन्हें फ्रीडम देगा।
अगर आप इस लेसन को अपनाते हैं तो आप एक्साइटमेंट की जगह सिस्टम्स बनाएंगे, आप मोटिवेशन की जगह हैबिट्स पर भरोसा करेंगे, और एक दिन बिना किसी अनाउंसमेंट के आप रियलाइज करेंगे कि आप उस जगह पहुंच चुके हैं जहां पैसे का कंट्रोल आपके हाथ में है। याद रखिए, वेल्थ लाउड नहीं होती, वो क्वाइटली ग्रो करती है, एक बोरिंग डिसीजन एट अ टाइम। चैप्टर 6, स्टॉप एक्टिंग रिच, स्टार्ट बिकमिंग रिच। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी दो हिस्सों में बांट देते हैं, आज और कभी ना कभी। आज तो जी लेते हैं, बाद में देखेंगे। यही सोच धीरे धीरे उन्हें एक्टिंग रिच की तरफ धकेल देती है। एक्टिंग रिच का मतलब होता है आज अच्छा दिखना, आज अच्छा फील करना और आज लोगों से तारीफ बटोरना। लेकिन इस रास्ते का बिल हमेशा फ्यूचर को चुकाना पड़ता है, और वो बिल सस्ता नहीं होता। एक्टिंग रिच बाहर से बहुत अट्रैक्टिव लगता है, चमकदार लाइफस्टाइल, लेटेस्ट गैजेट्स, लग्जरी हैबिट्स, लेकिन इसके पीछे एक कांस्टेंट एंजाइटी छुपी होती है। जॉब गई तो क्या होगा, इनकम रुकी तो क्या होगा, इमरजेंसी आई तो क्या होगा। एक्टिंग रिच इंसान को बिजी रखता है लेकिन सिक्योर नहीं बनाता। आप लगातार दौड़ते रहते हैं सिर्फ इसलिए ताकि जो दिखा रहे हैं उसे मेंटेन कर सकें। बिकमिंग रिच इसका बिल्कुल उल्टा है। इसमें पेशेंस चाहिए, इसमें ईगो को कंट्रोल करना पड़ता है, इसमें कई बार ना कहना पड़ता है, अपने ही मन को, अपने ही डिजायर्स को, और कभी कभी सोसाइटी को भी। बिकमिंग रिच का मतलब होता है आज थोड़ा अनकंफर्टेबल होना ताकि कल आपकी जिंदगी कंफर्टेबल हो सके। असल फर्क सोच का है। एक्टिंग रिच इमीडिएट रिवॉर्ड चाहता है, बिकमिंग रिच डिलेड रिवॉर्ड समझता है। एक्टिंग रिच लोगों की आंखों में सक्सेसफुल दिखना चाहता है, बिकमिंग रिच अपनी जिंदगी में पावरफुल बनना चाहता है। एक्टिंग रिच कंपैरिजन से चलता है, बिकमिंग रिच क्लैरिटी से चलता है। जो लोग बिकमिंग रिच को चुनते हैं वो हर फाइनेंशियल डिसीजन से पहले एक सवाल पूछते हैं, क्या ये मुझे लॉन्ग टर्म स्ट्रांग बनाएगा या शॉर्ट टर्म हैप्पी। और ज्यादातर बार सही डिसीजन वही होता है जो बोरिंग लगता है, जो इंस्टेंट प्लेजर नहीं देता, लेकिन यही डिसीजंस टाइम के साथ आपकी आइडेंटिटी बदल देते हैं। एक और गहरी सच्चाई यह है कि बिकमिंग रिच एक लोनली पाथ हो सकता है। जब आप खर्च से मना करते हैं, अपग्रेड्स टालते हैं और सिंपल लाइफ चुनते हैं तो लोग सवाल उठाते हैं, इतना कमाते हो फिर भी ऐसे रहते हो। लेकिन वेल्थी लोग जानते हैं कि हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता, कुछ जवाब फ्यूचर में बैलेंस शीट खुद दे देती है। बिकमिंग रिच आपको सिर्फ पैसा नहीं देता, ये आपको डिग्निटी देता है। आप डिसीजंस मजबूरी में नहीं, चॉइस से लेते हैं। आप काम डर से नहीं, इंटरेस्ट से करते हैं। आप रिश्ते पैसे की डिपेंडेंसी पर नहीं, रिस्पेक्ट पर निभाते हैं। यही वो लेवल है जहां पैसा आपकी जिंदगी को कंट्रोल नहीं करता, बल्कि आपकी जिंदगी पैसे को कंट्रोल करती है। जब आप एक्टिंग रिच से बाहर आते हैं तब आपको एहसास होता है कि सबसे बड़ी लग्जरी एक्सपेंसिव चीजें नहीं थीं, बल्कि वो पीस थी जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की। बिना एंजाइटी के सो पाना, बिना डर के फ्यूचर देख पाना, यही असली अमीरी है। अगर आप इस लेसन को दिल से अपनाते हैं तो आपकी पूरी फाइनेंशियल कहानी बदल सकती है। आप दिखावे से निकलकर डायरेक्शन में आ जाएंगे, आप नॉइज छोड़कर क्लैरिटी चुनेंगे, और धीरे धीरे बिना किसी अनाउंसमेंट के आप उस इंसान में बदल जाएंगे जो सिर्फ रिच दिखता नहीं, बल्कि सच में रिच होता है। याद रखिए, एक्टिंग रिच आपको थका देता है, बिकमिंग रिच आपको आजाद करता है। कंक्लूजन, इस पूरी जर्नी के बाद अब एक बात बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए, वेल्थ कोई एक्सीडेंट नहीं है और ना ही ये लक का खेल है। वेल्थ एक चॉइस है, हर दिन लिया गया एक छोटा डिसीजन, हर बार हां या ना कहने का एक कॉन्शियस मोमेंट। और सबसे बड़ी बात, वेल्थ दिखाने की चीज नहीं है, वेल्थ जीने की चीज है। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी एक्टिंग रिच में बिता देते हैं। वो बाहर से सक्सेसफुल दिखते हैं लेकिन अंदर से एंक्शियस रहते हैं। उनकी सैलरी बढ़ती है लेकिन पीस घटती जाती है। वो ज्यादा कमाते हैं लेकिन ज्यादा फंसते जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी ये सवाल नहीं पूछा कि वो जो कर रहे हैं वो उन्हें आजाद बना रहा है या और ज्यादा बांध रहा है। इस किताब का सबसे पावरफुल मैसेज यही है, अमीर बनने के लिए आपको पहले अलग सोचना पड़ेगा। आपको सोसाइटी के नॉर्मल रास्ते से हटकर चलना पड़ेगा। आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि दिखावा और फ्रीडम एक साथ नहीं चल सकते। आपको तय करना पड़ेगा कि आप अपलॉज चाहते हैं या ऑटोनॉमी,
रियल वेल्थ वो मोमेंट है जब आप किसी चीज को सिर्फ इसलिए मना कर सकते हैं क्योंकि आप चाहते हैं। रियल वेल्थ वो कॉन्फिडेंस है जब आप जानते हैं कि इमरजेंसी आए तो आप पैनिक नहीं करेंगे। रियल वेल्थ वो सुकून है जब आपकी नींद ईएमआई और बिल्स से डिस्टर्ब नहीं होती। और रियल वेल्थ वो चॉइस है जब आप काम इसलिए करते हैं क्योंकि आपको करना अच्छा लगता है, मजबूरी में नहीं। अगर आप इन लेसन्स को सीरियसली लेते हैं तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होगी। ओवरनाइट नहीं, लेकिन परमानेंटली। आप एक्साइटमेंट की जगह क्लैरिटी चुनेंगे, कंपैरिजन की जगह कंट्रोल चुनेंगे, स्टेटस की जगह स्टेबिलिटी चुनेंगे। और एक दिन आपको एहसास होगा कि आपने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, आपने फ्रीडम खरीदी है। याद रखिए, दुनिया हमेशा आपको एक्टिंग रिच बनने के लिए पुश करेगी। एड्स, सोशल मीडिया, सोसाइटी सब आपको बताएंगे कि आपको क्या खरीदना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए। लेकिन जो लोग इस शोर के बीच अपनी डायरेक्शन पकड़ लेते हैं, वही लोग सच में आगे निकलते हैं। आज आपके पास एक ऑप्शन है। आप पुराने पैटर्न पर चलते रह सकते हैं, ज्यादा कमाने की दौड़, ज्यादा खर्च का दबाव और फ्यूचर का डर। या फिर आप आज से बिकमिंग रिच का रास्ता चुन सकते हैं, डिसिप्लिन, पेशेंस, क्लैरिटी और लॉन्ग टर्म थिंकिंग का रास्ता। असली सवाल ये नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, असली सवाल ये है कि आप अपनी जिंदगी किसके कंट्रोल में दे रहे हैं, सोसाइटी के या अपने। क्योंकि अंत में रिचेस्ट इंसान वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा दिखाता है। रिचेस्ट इंसान वो होता है जिसे किसी को कुछ साबित नहीं करना पड़ता। धन्यवाद।